हेलो फ्रेंड, दिस इज राय सरखोड़े एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 की, जिसके हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 करने जा रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे अपने स्टार्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल किए थे वो इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड थे। अगर जो आपने वो एग्जाम्पल कर लिए हैं, मेथड देख लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उससे जिस तरह के वो एग्जाम्पल थे स्टार्टिंग के तो मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल थे, लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी थे उसके अंदर बाद के, जैसे कि 37 एग्जाम्पल हो गया हमारा, अच्छे एग्जाम्पल भी थे। तो अगर जो आपने भी कर लिए हैं तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो फिर ही वीडियो को देखेंगे आगे, या पॉज करके जहां तक होता है वहां तक खुद से करेंगे, और फिर बाद में पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। नहीं होता है तो फिर आगे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन में हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएशन गेट करना है, जैसे कि हम सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। हमारा चैप्टर ही क्या है, डिफरेंशिएशन। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4, यानी कि क्वेश्चन हमें दो पार्ट्स में दिया हुआ है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। एक को मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, दूसरी को सेकंड बोल दिया। जैसे कि हमने बताया था, जब भी क्वेश्चन दो इक्वेशंस में दिया हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो x में ना दे करके किसी अदर चीज में दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर t के अंदर दिया हुआ है फंक्शन, पूरा फंक्शन किस में दिया हुआ है, t का। x एक वेरिएबल हो गया हमारे लिए। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, log x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसी तरह से हमें लेट करके दिया हुआ है, यानी कि जैसे x के इक्वल। और दूसरी बात एक और बताई थी हमने आपको कि जब भी किसी फंक्शन को जिस मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि हमारा एक x फंक्शन है, ये हमें किसके रिस्पेक्ट, किस में फंक्शन दिया हुआ है, t में दिया हुआ है फंक्शन, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा y फंक्शन है, ये किस में दिया हुआ है, t में, तो इसको हम किस में डिफरेंशिएट करेंगे, t में। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस टी 4, तो हम इसको किस में डिफरेंशिएट करेंगे, v में। ऐसे ही हम अपने फंक्शन को t में दिया हुआ किस में डिफरेंशिएट करेंगे, t में। लिखेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों ही t के फंक्शन है। करेंगे फर्स्ट वाले करेंगे पहले dx बाई dt। जब इसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 2 पहले आ जाएगा, 2a तो हमारा कांस्टेंट हो गया। बात बची टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की, इसके डिफरेंशिएशन की। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 2t। यहां से हमें मिला 2 2 जा 4at, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा। ऐसे ही dy बाई dt, ये कॉमन कांस्टेंट है, और t की पावर 4 का 4t क्यूब, ये हमारा इक्वेशन 4। वैल्यू निकालनी है हमें dy बाई dx की, इसकी dy बाई dx की। dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। y ऊपर चाहिए तो 4 इक्वेशन ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन थर्ड। देखते हैं क्या होता है। dy बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 4a t क्यूब, ये वाला आ गया, ये नीचे आ जाएगा 4a t, 4a से 4a कैंसिल हो गया, एक t से एक t गया, dt से dt कैंसिल हो गया, और हमें मिला dy बाय dt dy बाय dx इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वो ऊपर गया 40 नीचे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, जैसे ऊपर वाला किया, फर्स्ट सेकंड, और dy बाय dx फाइंड करना है। फंक्शन किस में दिया हुआ है हमें? थीटा में, यहां पर भी थीटा में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसमें हमें फंक्शन दिया होगा हमेशा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। करिए dx बाय डी थीटा, ए कॉमन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आया साइन थीटा, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही dy बाय डी थीटा, माइनस बाहर आया, b कॉमन, b कांस्टेंट का बाहर आया, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फोर्थ इक्वेशन हो गया। वैल्यू किसकी चाहिए? dy बाय dx की, इसके लिए हम 4 बाय थर्ड कर देंगे इक्वेशन, और हमें मिलेगा dy बाय dx डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा माइनस b साइन थीटा माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, थीटा डी थीटा गया, dy बाय dx की वैल्यू मिली हमें b अपॉन a, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2t, साइन t कोस 2t, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फंक्शन किसमें दिया हुआ है? dy बाय dx की वैल्यू गेट कीजिए तो सही होता है। फंक्शन किस में दिया हुआ है हमारा? x और y, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट किस में करेंगे हम? t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट और सेकंड को हमने डिफरेंशिएट करा रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। ये इक्वेशन हो गई हमारी
थर्ड, ऐसी ऊपर वाली dy बाय dt करेंगे, मिलेगा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे 2, अंदर वाले का 2t का 2, यहां से मिला माइनस 2 साइन 2t। क्वेश्चन 4 करेंगे, इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, यहां से हमें dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी, dt कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 साइन 2t बाय कोस t। साइन 2t का फॉर्मूला खोल दो, 2 2 जा, ये 4 हो जाएगा, साइन t कोस t। साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन x कोस x। यहां पर इसको पुट किया, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया 2t का, यानी इससे मिला साइन t और कोस t, और 2 कहां चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, 2 के साथ, जिससे कि हमें 4 गेट मिल गया बाय कोस t। कोस t से कोस t गया, हमें मिलेगा -4 साइन t। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 4/t। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, dy बाय dx निकालना है। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t। फंक्शन किसमें दिया हुआ है, t में, तो करेंगे dx बाय dt, t का 1 इक्वल टू 4, थर्ड इक्वेशन, dy बाय dt 4 कॉमन आया, और t का -1/t²। कैसे हुआ, -1/t², 4 तो कॉमन आ गया, यहां देख लीजिए, t की पावर -1 हो गई ऊपर ले जाकर, d/dx, इसका डिफरेंशिएट करना रहेगा ना, -1 पहले आ जाएगी, यानी कि -4 को अलग रखिए, माइनस पहला आ गया, -1 इंटू t में पावर में -1, यानी कि -2, और जब इसको नीचे लाएंगे पावर को वापस, 4 माइनस के 1/t² हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, -4/t², 4 इक्वेशन 4/3 कर देंगे, dy बाय dt बाय dx बाय dt, dt से dt कैंसिल हुआ, और ऊपर क्या था हमारा, -4t² बाय 4, नीचे 1 भी रख दो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे कट गया, यहां मिला हमें ऊपर dy बाय dx, ऊपर की ऊपर, यानी -1 रहेगा ऊपर,
नीचे की नीचे हुई बाय टी स्क्वायर, ये आंसर होगा। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू कोस थीटा कोस 2 थीटा y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। वैल्यू वही है dy बाई डी एक्स। सोल्यूशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? फंक्शन किसमें है हमारा सब पूरा थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस ऐसे ही, और कोस 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा डायरेक्ट यूज करेंगे। सोल्व करेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा हुआ और माइनस साइन थीटा का साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। इक्वेशन 4 आ गई। करेंगे इक्वेशन 4 बाय थर्ड, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा गया, ये 4 इक्वेशन ऊपर गई। ये मिला हमें dy बाई dx कोस 2 थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा माइनस साइन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बचता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स। करिए सॉल्यूशन, जैसे सारी करें, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन किसमें है थीटा, तो इसलिए dx बाय डी थीटा फर्स्ट, एक कांस्टेंट है बाहर हुआ, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, ये इक्वेशन 3। ऐसे ही dy बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट है 1 का 0 हुआ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। सोल्व करेंगे, माइनस साइन थीटा, इक्वेशन 4 आ गई। करेंगे इक्वेशन 4 बाय थर्ड कर दी,
हमें मिलेगा dy बाई dx की वैल्यू करेंगे a साइन थीटा ऊपर गया और a 1 माइनस कोस थीटा नीचे गया। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसलिए हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यानी कि एंगल में से डिवाइड कर देंगे, जितना यहां कम होगा उतना एंगल में से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हमारा 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमें 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल में डिवाइड हो जाएगा। लगाइए dy बाई dx माइनस a माइनस 2, ये वाला 2 आ गया, ये बाद में लिख लेंगे। साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, देख लेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत। नीचे a कॉमन है, 1 माइनस कोस थीटा का हमारा होगा 1 माइनस कोस थीटा 2 a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ। हमें मिला dy बाई dx की वैल्यू माइनस के कोस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। यहां सब कट गया, कोस थीटा बचा, यहां सब कटा, एक पावर में कम हुआ साइन थीटा, इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ, आप तैयारी करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।